तो 9 साल बहुत बड़ा अपने आप में दायरा होता है। और जो पिछली बार था शिवसेना की 84 और बीजेपी की 82 सीटें थी, तो तभी एकदम करीब करीब बराबरी पर ही आ गई थी दोनों पार्टी। वोट शेयर में भी ऐसे ही था, जबकि सबने अलग अलग चुनाव लड़ा था, चारों मेजर पार्टी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ अलग अलग। तो स्वाभाविक था कि ये होना था। और इस बार हुआ यह है कि शिवसेना कह सकते हैं कि पहले आधी हुई, क्योंकि 50% से भी ज्यादा कॉरपोरेटर जो थे, पार्षद जो थे जी। शिवसेना के, वो शिंदे सेना के साथ चले गए। टू बी प्रिसाइज 54, जो कि टोटल 84 थे। और एमएनएस का जुड़ा हुआ जिसके कि 7% वोट था, तो कहने का मतलब 14 अलग हुआ, 7 जुड़ा। यदि मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, 14 अलग हुए, 7 का जुड़ाव हुआ। तो नेट नेट इफेक्ट ये हुआ कि आपके सामने दिख रहा है 75 सीटें जो आप बता रहे हैं, ये एक्चुअली 72 है। और बीजेपी की अभी जो है दूसरे चैनलों पे और जो माई कॉर्पोरेटर साइट है उसमें 128 सीटें बीजेपी प्लस की आती दिख रही हैं। बहरहाल, तो ये एक बड़ा फर्क हुआ। और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। जहां तक मराठी वोटों की काफी चर्चा हुई, तो उनका सर्वे में जो निकल के आ रहा था, करीब 50% ठाकरे ब्रदर्स को मिल रहा था और करीब 30% वोट जो है बीजेपी प्लस के खाते में जा रहा था। हुआ ये मराठी वोट में तो ये हुआ, लेकिन रिवर्स कंसोलिडेशन जो हुआ नॉन मराठी नॉन मुस्लिम वोटों का, नॉर्थ इंडियंस में, राजस्थानीज में, गुजरातीज में, साउथ इंडियंस में, जो कि बीजेपी प्लस को नॉर्थ इंडियन में 68%, साउथ इंडियन 61% और गुजराती राजस्थानी 69%। ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। और आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे सेना गठबंधन को एक अच्छी खासी जीत मिलती हुई नजर आ रही। तो ये तो रहे बीएमसी के नतीजे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, एनसीपी और चाचा भतीजे की बात कर लें, दोनों साथ आ गए थे सारे मनमुटाव मिला के भाई जीतना ही है। अगर ये भी हाथ से चला जाएगा विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद, तो क्या कुछ रह जाएगा। तो वहां पर उनके गढ़ में भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, वहां पे भी बीजेपी को बहुत क्लियर कट एडवांटेज मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदीप जी। नहीं, हम लोगों ने पिछले दिनों से, खासकर लोकसभा चुनाव से, ये राय बनाई थी कि पुणे और उसके, क्योंकि बारामती भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है वैसे लोकसभा की सीट, जो कि वेस्टियन है शरद पवार जी का, अजित पवार जी का भी। हकीकत ये है कि पिछले भी चुनाव में, जबकि ना कि यूनाइटेड एनसीपी और कांग्रेस इनने सबने साथ में चुनाव लड़ा था, फिर भी बीजेपी बहुत आगे थी। पुणे की बात कर, बहुत आगे। तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब चूंकि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ रही है और एनसीपी अकेली, इन दैट सेंस, यदि एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित दादा भी देखें, तो उसके कोई बहुत बड़े मायने नहीं है। और इसीलिए देख पा रहे हैं आप कि इतनी बड़ी जीत है, कहीं कोई दूर दूर तक टक्कर ही नहीं है एनसीपी और बीजेपी के बीच में, पुणे की बात कर लें तो यहां पर। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो एक जिले तक सिमट कर रह गई है यहां पर। हालांकि ना तो प्रचार में बहुत नजर आ रहे थे, ना खबरों में नजर आ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ एक जिले में सिमट कर रह गई है। प्रदीप जी। परभनी और लातूर, जी, ये परभनी और लातूर। परभनी और लातूर खासकर अच्छे से, मैंने कह सकते हैं मेजॉरिटी में सरकार बनाती दिख रही है। और एक जगह पे अलायंस में है, तो 3 जगह पे 29 में से 3 जगह पे कांग्रेस नजर आ रही है, जो बहुत ही कह सकते हैं कि हासिल पे। तो इसका मतलब कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक भी भरोसा नहीं कर रहा है, मतलब कांग्रेस को कोई वहां पर काउंट ही नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा अच्छी बात कही। बॉम्बे की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे एमआईएम को भी 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जो आपने बिहार में देखा था। एमआईएम को भी बीएमसी में 5-6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और समाजवादी पार्टी को भी मिलती है यहाँ पे सीटें। और कांग्रेस की जो टैली पिछली बार 31 थी,